नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी पहुंची आज उत्तराखंड की एक ऐसी नौनी और ऐसी महिला के पास जिन्होंने एक नई तरह की मुहिम उत्तराखंड में शुरू कर दी है। जी हाँ, महिलाओं के लिए, सभी के लिए हाइजीन और साफ़ सफाई की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक गरीब महिला के लिए कितना मुश्किल है उसका दर्द इन्होंने समझा है। इन्होंने सैनिटाइज़र ही नहीं बल्कि गरीब महिलाओं के लिए अंडरगारमेंट्स की एक मुहिम छेड़ी है और अब तक ये कई महिलाओं को अंडरगारमेंट्स दे चुकी हैं। निःशुल्क राशन सहित इनके और भी बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। तो शिवानी जी सर्वशक्ति महिला समिति की अध्यक्ष हैं और भाजपा में भी अच्छे पद पे हैं। शिवानी कौशिक गुप्ता जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच नलिनी, आपने मुझे नौनी के उत्तराखंड की नौनी में मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भाजपा में भी शहीद दुर्गा नगर मंडल में महामंत्री हूँ और समिति के मैं अध्यक्ष हूँ। मेरी जो सर्व महिला शक्ति समिति है, सर्व महिला शक्ति समिति का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सर्व महिला शक्ति समिति का ये है कि उसमें सर्व महिला, हर कास्ट की लेडी मेरे साथ जुड़ी है। मैं चाहती हूँ कि हर लेडी के अंदर एक दया भाव होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ईसाई हो और चाहे पंजाबी हो, क्योंकि सबके अंदर एक करुणामय, तो सबके अंदर एक होता ही है कि दया भाव लेडीज़ के अंदर होता है। तो वो मैंने सब लेडीज़ को अपने साथ जोड़ा है, इसलिए मेरी संस्था का नाम है सर्व महिला शक्ति समिति जी। अच्छा मैम, बहुत ही अहम सवाल हमारी तरफ से ये है कि जहाँ सब हिचकते हैं अंडरगारमेंट्स का नाम आते ही, और हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजर मतलब कि पैड्स की बात करें हम लोग तो वो फिर भी बहुत आम सा हो गया है, लेकिन ये अंडरगारमेंट्स की मुहिम को इस तरह से एकदम खुले तौर पे सामने लाना कितना मुश्किल था आपके लिए इसकी शुरुआत करना? मुश्किल तो था नलिनी, पर लेकिन ये था कि पहले तो मैं छुप छुप के देती रही कि भाई चलो। फिर मेरे पास ये रहा कि लड़कियों के कुछ के फ़ोन आने लगे। कुछ लॉकडाउन में बहुत लोग घर परेशान थे, एक तो शॉप्स नहीं खुल रही थी पिछले साल से, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चियों के लिए अंडरगारमेंट्स और पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखूं, क्योंकि सब तो देखो सभी काम कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं था, हर कोई इसमें लगा हुआ था। मोदी जी की किचन भी चल रही थी और आपके ये जो है मास्क भी लेडीज़ अपने अपने घर में बना के दे रही थी, सैनिटाइज़र भी दे रहे थे और सब ने जी तोड़ मेहनत करी। सब लोग निकले कुछ कि भाई हम कोरोना काल में निकले, लेकिन कुछ बच्चियों की मेरे पास था कि भाई आप आंटी हमें कुछ दिला सकती हो, हमें सबसे ज़्यादा अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्यों नहीं बेटा, मैंने उनके लिए अंडरगारमेंट्स, क्योंकि कुछ घर ऐसे थे कि मैं जाके उनसे मिल सकती थी, वहाँ से मैं अंडरगारमेंट्स लेके आई। अंडरगारमेंट्स मैंने उन्हें देने शुरू किए। फिर मैंने पैड्स की मुहिम, मैंने कहा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बाहर लगा दिए कि आप कोई भी ले सकता है। और अपने कैमरे से मैं देखती रहती थी कि लड़कियाँ आती थी लेके जाती थी। तो फिर मैंने थोड़ा शुरू किया। पहले तो मुझे भी थोड़ी शर्म आई कि मैं ऐसे डालूँ कैसे कि भाई अंडरगारमेंट्स भी दे रही हूँ बच्चियों को और पैड्स भी दे रही हूँ। फिर मैंने कहा इसमें शर्म क्या, क्यों ना और लड़कियों को भी मैं दे सकूँ, लेडीज़ को दे सकूँ। फिर तो मैं रुकी ही नहीं, मैंने फिर खूब सारे अंडरगारमेंट्स बाय करे शॉप से, उन लेडीज़ से भी लिए जो लेडीज़ जो बेचारी अपने घर से मतलब गुजारा नहीं कर पाती हैं, जिन्होंने छोटी छोटी शॉप्स खोल रखी हैं, उनसे भी बाय करे। सबसे बाय करके मैंने स्कूल्स में दिए। फिर मेरा एक ये था कि मैंने ये मुहिम छेड़ी कि मैं जो है कि स्कूल में भी जो ज़रूरतमंद स्कूल हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं आपके यहाँ पर, आपका एक गढ़ी स्कूल है, वहाँ पर मैंने एक वेंडिंग मशीन लगाई और अंडरगारमेंट्स दिए, पैड्स दिए। तो बस मेरी एक ही मुहिम थी कि मैंने सबको लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा लेटर। फिर मैंने अब की बार मुझे मौका लगा तो मैं वहाँ पर लेटर भी देने गई कि जैसे आप खाना प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी बच्चियों को आप पैड्स भी दें, अंडरगारमेंट्स दें और एक पीरियड हेल्थ एंड हाइजीन के लिए ज़रूर रखें। जी, कितना मुश्किल था। घर में भी अंडरगारमेंट्स अक्सर पेरेंट्स से छुपा के रखते हैं सब, लेकिन एक महिला ने ये मुहिम छेड़ी है तो कितना शुरू में कितना मुश्किल और कितना शर्म भरा रहा होगा कि हमारे समाज में आज भी ऐसे ही सोचा जाता है, लेकिन उस मुहिम को इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है और ये कर रही हैं कि अब हम सभी की जुबान पे चढ़ चुका है कि शिवानी जी उत्तराखंड में अंडरगारमेंट्स दे रही हैं। तो शिवानी जी, अब क्या है आपका उद्देश्य, कहाँ तक आप इस मुहिम को ले जाना चाहती हैं? मैं तो देखिए, मैंने गवर्नमेंट को मैंने 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली थी, उनको लेटर दे के आई हूँ कि भाई आप अंडरगारमेंट्स और पैड्स फ्री कीजिए। फिर अभी बनिए राष्ट्रीय महामंत्री बनिए दीप्ति रावत भारद्वाज, उनसे मिली थी दीदी से, तो उन्होंने भी कहा कि आप इसका जो है मैं ज़रूर आपका देखूंगी और इसको आगे बढ़ाऊंगी। मुझे आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारी दीदी राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भी हमें कहा है कि मैं इस मुहिम को ज़रूर हम देखेंगे, हम स्कूल्स में ज़रूर करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो मैं तो हूँ ही, जो मैं कर ही रही हूँ मैं वो करती ही रहूँगी जी।
अंडरगारमेंट्स तो एक पार्ट है, हालांकि बहुत बड़ा काम है ये, लेकिन इसके अलावा भी आपने बहुत ही सामाजिक गतिविधियां की है। आपने 2 बेटियां गोद ले रखी हैं, तो क्या कुछ है उनकी कहानी? उनकी कहानी ये है कि देखो अपना जो आप ये देखिए जौनसार है, अभी भी जैसे कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ अभी और जगह तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि सब इसी एरिया में घूमते रहते हैं। तो जौनसर जो है बहुत पुअर है, वहाँ पे कुछ परिवार ऐसे हैं जो मतलब अपना गुजारा भत्ता नहीं कर पाते। तो कुछ बेटियाँ ऐसी थी कि जिनका मतलब बहुत शोषण हो रहा था, उनको बेच दिया जाता है मतलब पंजाब की साइड और ऐसे करके। तो मैंने उन बच्चियों को कुछ नहीं तो देखो मतलब समझ लो अगर 50 बच्चियों में से भी मैंने अगर 2-3 बच्चियों को बचा लिया तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया। तो उन बच्चियों का मैंने ट्रीटमेंट कराया, उन बच्चियों का मतलब इतना बुरा हाल था, फिर उनकी शादियाँ कराई। अभी मेरे पास स्टिल अभी जो मेरे पास बेटियाँ हैं अभी वो 4 हैं, वो अभी गई हुई हैं आपके चक्राता गई हुई हैं। उनमें से उनके पेरेंट्स नहीं हैं कुछ के, और कुछ के हैं तो बस बहुत पुअर फैमिलीज़ हैं वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने उन बच्चियों के एडमिशन करा रखे हैं, उनका पूरा बैंक में उनका अकाउंट खोला हुआ है बैंक का, और उनको शाम को मैं जो है मतलब जैसे कुकिंग क्लासेस हुई मतलब उनको उनके पैरों पे भी खड़ा करना चाहती हूँ, तो उनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करा रही हूँ। बहुत ही अच्छी सोच। और आपने कुछ बच्चों की शादियां भी कराई हैं? जी, मेरे अभी मतलब अभी स्टिल अभी मतलब मैं अभी अपने इसमें 5 शादियां करा चुकी हूँ लड़कियों की। और मैं बस ज़्यादा तो नहीं मैं बोलती, अगर साल में मेरे पास 2 शादियां भी आती हैं वो भी मैं अपना ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है वहीं पे अपना पंडित जी को बुला के पूरे फेरे, और शाम को अपना जैसे कुछ लंच देना होगा तो लंच करा देती हूँ। मतलब 50-60 लेडीज़ का ग्रुप है, जो एक तो मेरी संस्था की सारी लेडीज़ हैं और सब बैठ के बड़ी अच्छी तरीके से हम शादी कराते हैं, और जिसका जो मन करता है देने का वो उस बच्ची के हाथ में ही दे के जाता है। अगर कोई बाहर से भी भेजता है तो मैं उस बच्ची का पूरा जैसे अगर कोई चाहता है देने के लिए तो वही का वही इसको पूरे मतलब फेस टू फेस उस बच्ची के लिए देती हूँ। हालांकि मैं रखती नहीं हूँ, कोई मुझे पीछे से दे के चला जाए आप रख लीजिए, नहीं, आपको जो देना उस बच्ची के हाथ में दीजिए। मतलब 5 शादियाँ मेरी सक्सेसफुल हैं जो मैंने कराई हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अक्सर लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं एक चार्म के लिए, एक ग्लैमर के लिए, और आप पार्टी की काम धाम छोड़ के अपना लगी हैं समाज सेवा में, तो आपको कितना टाइम मिल पाता है कि आप इन सब चीज़ों से निकल के पार्टी कार्यालय में जाके बैठती हैं? मैं पार्टी कार्यालय में तो देखो मेरा बहुत कम होता है जाना, और कोरोना काल से जब से हम बने हैं तो कोरोना काल से तो वैसे ही सब बहुत अपने घर से ही वर्चुअल मीटिंग्स हो जाती हैं, बातचीत हो जाती है। लेकिन मैं अपना जो मेरा जो है काम वो मैं अपना काम तो करती ही जाऊँगी, वो मेरा अपना काम है, मेरी संस्था का काम है। उसमें लेडीज़ बहुत जुड़ना चाह रही हैं, बहुत मदद करती हैं सब लेडीज़। और मेरी तो देखो मैं इतने टाइम से जब मैंने अपनी ये मुहिम स्टार्ट करी कि मैं अंडरगारमेंट्स और पैड्स दूंगी, तो मुझे डीएलएफ वालों की तरफ से भी मदद आई है। डीएलएफ वालों ने भी मदद करी। डीएलएफ की कैसे मदद हुई, हमारे कर्नल अली थापा जी हैं, उन्होंने देखा मेरे को कि मैं इतने टाइम से अंडरगारमेंट्स और पैड्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं डालती थी, पहले मैं नहीं डालती थी, पहले मुझे शर्म थी, लेकिन अब मैं डालने लगी। मैं जब से पोस्ट डालने लगी तो उनको लगा कि कोई काम कर रहा है, तो उन्होंने मेरी मदद करी। उन्होंने मेरे को अपनी तरफ से मतलब डीएलएफ के थ्रू उन्होंने मेरे को पैड्स और अंडरगारमेंट्स भी प्रोवाइड कराए, जो मैं लगातार दे रही हूँ। अगर वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो मेरी तरफ से शुरू से तो मैं कर ही रही थी, अभी बीच में ही उनकी मदद आई। तो बहुत सारे लोग, अभी जैसे मैं धूलकोट के जंगल वहाँ पर जो है लेडीज़ हैं, मतलब वहाँ से मेरे पास डिमांड आई, वहाँ पे मैंने अंडरगारमेंट्स और पैड्स दिए। और अब तो गांव-गांव से एक गांव है आपका रायपुर के पास, वहाँ पर रामपुर गांव है, कैन यू बिलीव इट, वहाँ इतना बुरा हाल है लेडीज़ का। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहते हैं ना कि आपस में जैसे ये नहीं बड़े प्यार से रहते हैं, तो कई कोरोना काल में वहाँ डेथ हुई, तो समझ लो जो हिंदू लोग नहीं निकल पा रहे थे वो मुस्लिम्स ने ही उनके दाह संस्कार किए हैं। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ इतना बुरा हाल था नन्नी जी कि आपको मैं बता नहीं सकती। छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे कि मेरी मम्मी के लिए दे दीजिए ना। अच्छा, मेरी मम्मी नहीं आ पाई, मेरा छोटा भाई हुआ, मेरी मम्मी के लिए दे दीजिए ना पैड और ये सब आप जो दे रहे हैं। तो फिर मैंने उनके लिए भी करा। मतलब लग के बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि भाई देखो गांव-गांव में ये सब चीज़ नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब मैंने गांव का ये ले लिया कि अब मैं गांव-गांव जाके दूंगी ये सब। आपका एक चक्राता के पास एक डामटा जगह है, वहाँ की जहाँ की वो बच्चियाँ हैं जो मैंने गोद ले रखी, वो पहाड़ जाना नहीं मानती। बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो पहाड़ जाना नहीं मानती, कहती हैं आंटी हम लोगों को इतनी शर्म आती है, वहाँ पे टॉयलेट की समस्या है। तो कहती हैं कि अगर हम टॉयलेट जाते भी हैं तो एक तो पेड़ कट चुके हैं, सभी जगह आप देखो पेड़ों की कितनी वो होगी समस्या, पेड़ कट रहे हैं। तो लड़के जो हैं उनको फफ्तियाँ कसते हैं जब जाती हैं, तो कह रही हमारे लिए इतनी शर्म हो जाती है ना आंटी कि हम घर में ही रह जाते हैं कि हम कहीं
अपने आप को जाके मतलब जा भी नहीं पाते। तो मैंने वहाँ का ये सोचा है कि वहाँ पे टॉयलेट बनाने की मुहिम पास हो गई है। मैंने गामा जी से, सुनील उनियाल गामा जी से भी बात करी थी, और अपने गणेश जोशी भाई साहब, वो तो बहुत मदद करते हैं। वो तो खैर सुख दुख में सबके साथ आगे खड़े रहते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद करते रहते हैं। जब भी जाओ तो वो हर काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं, मंत्री जी हमारे। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि शुरू में आपको पोस्ट डालने में भी शर्म आती थी अंडरगारमेंट्स की, तो जब आपने इसकी शुरुआत करी, आपको जुटाने पड़े ये सब संसाधन और देने के लिए, क्योंकि लड़कियों ने तो आपसे कह दिया, आप एक महिला थी, लेकिन एक आपने तो जब आगे मुहिम बढ़ाई होगी तो काफ़ी सारे पुरुष भी रहे होंगे, तो उस समय मतलब कितनी शर्म थी आपके अंदर, कितना आपको झिझक हो रही थी ये बात करने में? बहुत शर्म तो आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं दे ही रही हूँ तो सभी की एक अंदर से दिल की इच्छा थी कि हाँ, हम सबको चाहिए, कि हम नहीं ले पाते। उसके बाद तो बस रोज़ हजूम खड़ा रहता है, रोज़ गेट के बाहर, आंटी आंटी प्लीज़। और मैं तो फिर स्टेटस में भी डाल देती हूँ अपने व्हाट्सएप पे, किसी को भी कोई ज़रूरत है तो बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं, आंटी हमारे गाँव में आओ ना। बस अब मैं जा रही हूँ, परसों मेरी है, मैं जा रही हूँ आपके धूलकोट का एक जंगल है, वहाँ पर एक गाँव है, वहाँ से मेरे को आया, वहाँ जा रही हूँ मैं अपना 250 पैड्स लेके, और 500 मेरे मतलब जो है अंतर्वस्त्र है। अब तो मैं अंतर्वस्त्र बोलने लगी, थोड़ी अंडरगारमेंट्स की मुझे झिझक होती थी, लेकिन अब अंडरगारमेंट्स लेके मैं वहाँ जा रही हूँ, जो मैं बच्चियों को जो जो मुझे पुकारेगा मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। तो अब तक कितने अंडरगारमेंट्स आप दे चुके हैं इस तरह से? 3000। अच्छा, तो ये देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र? देहरादून और उसके आसपास के गांव में, स्कूल्स में भी दिए हैं, स्कूल्स में भी मैंने दिए हैं, आपके गढ़ी स्कूल में दिए हैं, एक और स्कूल है यहाँ पर, ये आपके सहसपुर के पास है, एक धूलकोट में है, वहाँ पर मैंने स्कूल्स में अंडरगारमेंट्स दिए हैं और पैड्स दिए। कोरोना काल में भी आपकी छवि काफ़ी सामने उभर के आई, आपने कई लोगों को राशन दिया, तो कितने लोगों को आप कहाँ कहाँ हेल्प कर चुकी हैं? मेरे पास जो भी मैंने अभी देखे कि जब बीच में जब कोरोना काल में लोग के जो घर में जैसे बच्चे थे, उन लोगों के लिए मैंने मतलब खाने के लिए परेशान हो रहे थे, उनके लिए खाने के लिए करा। किसी के फादर चले गए, किसी के लिए वहाँ से आ रहा है फ़ोन कि इनके लिए, क्योंकि बहुत परेशान थे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस थे। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। अभी हमारे घर के पीछे भी अभी 3.5 साल की बच्ची है, उसके फादर चले गए, उसकी मदर को देख के इतना रोना आता है। सामने एक मदर है, उसके भी 4 इयर्स की बच्ची है, तो इतना दुख होता है इन सब लोगों को देख देख के कि क्या करना है। इनके लिए भी मैं एक लेटर लेके गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि आप जो है इनके लिए भी कुछ करिए, लेकिन उन्होंने अभी वत्सल्य योजना चला दी है, जिसके लिए अब काम शुरू हो गया है करने के लिए। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों की वो थी परेशानी की खाने की दिक्कत थी, तो खाने के लिए भी मैंने अपने हाथ से घर से बना के कुछ परिवारों में, ये नहीं कि सभी के लिए मैं करा, जो मेरे से बनता था, क्योंकि मैं किसी लड़के बच्चे को भी हायर करना नहीं चाहती थी, उसकी जान जोखिम में डालना नहीं चाहती थी। अपने ही डबल मार्क्स लेके, अपनी एक्टिवा लेके जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी और चली गई, उनको खाना वाना प्रोवाइड कराया। और फिर एक बच्ची थी जिसकी रोज़ उसके फ़ोन आते थे रोते रोते कि मेरी ग्राफिक एरा में जो है फ़ीस के लिए आप मेरे बात करिए। मैंने उसकी पोस्ट डाली सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया भी देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, इससे आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। जैसे आप लोग हो, आप जैसे इंटरव्यू ले रही हो मेरा, कुछ लोग देखेंगे, तो अगर उनको अंडरगारमेंट्स या पैड्स की ज़रूरत होगी तो मैं हूँ ना, मेरी संस्था है। तो ऐसे ही उस बच्ची के लिए मैंने डाली पोस्ट, और रातों रात उसकी पोस्ट जब सब जगह गई, तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसके लिए, उसकी फीस माफ़ी के लिए उसको बोल दिया। तो उस दिन से हमें इतनी खुशी है कि देखो। और एक बच्ची ऋषिकेश में मिली मेरी किसी कज़न आंटी को, तो उस बच्ची को वो बच्ची पकड़ के हाथ की, मुझे आप अपने साथ रख लीजिए ना। और मैं जो है ऐसे मैं वहाँ से आई हूँ इलाहाबाद से, तो उस बच्ची का भी ये था कि मैंने अपनी आंटी से कहा इसको आप अपने पास रखिए 3-4 दिन, इसको कहीं अभी डालिए मत, मतलब कहीं संस्था में या किसी को दीजिए मत, और पुलिस में भी अभी नहीं, आप अपने पास रखिए, मैं देखती हूँ उसका क्या करते हैं। तो फिर उसका हम धीरे धीरे हमने डालना शुरू किया पोस्ट। तो चमोली जी के जो डीएम साहब हैं वो बड़े इम्प्रेस हुए हमसे, उन्होंने हमारी बड़ी तारीफ़ करी कि आपने इसको अपने पास रखा। फिर उसके लिए उन्होंने मतलब उसकी पोस्ट डाली, तो फिर इसके वो नाना नानी इसको ले गए अपना वहाँ पे इलाहाबाद। तो ये भी मुझे एक मन में संतुष्टि मिली, एक बच्ची को उसका घर मिला, एक बच्ची को उसकी फ़ीस माफ़ी हुई, उसको मतलब फ़ीस माफ़ कर दी गई। तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो बड़ी दिल में खुशी मिलती है कि मैं किसी के लिए थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो कुछ कर पा रही हूँ। कोई अपने घर वापस लौटा, किसी की शादी हो गई, और जिन्हें किसी का सहारा नहीं मिला उन्हें इनका घर मिल गया। तो इतनी अलग अलग तरह की मुहिम, और ख़ास करके अंडरगारमेंट्स की मुहिम को शुरू करने वाली शिवानी जी, आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए?
बस महिलाओं के लिए ये संदेश रहेगा कि किसी को कोई भी ज़रूरत हो, कैसी भी ज़रूरत हो, मैं और मेरी संस्था हमेशा काम करेगी उसके लिए। तो आप इनकी संस्था से जुड़िए, हेल्प लीजिए, और अगर आप सीधे इन तक नहीं पहुंच पा रहे तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़िए और हम आपको इन तक पहुंचाएंगे, आपको हेल्प करवाएंगे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हम हैं गढ़ी कैंट के डाकरा में, जहां सर्व महिला शक्ति समिति की ओर से महिलाओं को अंडरगारमेंट्स और राशन बांटा जा रहा है। तो हमारे साथ अभी हैं अफसाना जी। अफसाना जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ये बताइए कि मतलब आप लोगों को कितनी ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, कितनी की बहुत ज़रूरत थी। मैम ने बहुत हेल्प करी है और हमारे यहाँ रायपुर में आई हम मैम देने के लिए ये सामान, और अब राशन दे रही है। तो मैम का बहुत बहुत थैंक यू। शिवानी मैम का बहुत थैंक यू है। हमें कोई किसी ने इतनी मदद नहीं करी जितनी शिवानी मैम कर रही है मदद। क्या नाम है आपका? अंजू। हैं? अंजू। अंजू जी, कितनी मदद मिली है आपको यहाँ से? दीदी ने बहुत मदद की है, इसलिए धन्यवाद। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी, कितनी मदद मिली है आपको? बहुत, मैंने बार बार मैं दीदी से बोल रही थी, दीदी राशन के लिए आप कहीं से मदद करो, तो दीदी ने मदद की है। बोले ठीक है गीता, मैं कहीं से उपाय कर रही, जिस दिन बटेगा उस दिन दूंगी। और पैड भी दीदी ने दिए, बच्चे के लिए, हमारे लिए, सबके लिए दिए। तो आपको लग रहा था कि इस समय मतलब पैड है या अंडरगारमेंट्स है, हम कहाँ से लाएं, कैसे करें, शर्म आ रही है मांगने में। हाँ, और जी, दीदी एक ऐसा रास्ता निकली जहाँ आपको सब कुछ मिल गया। हाँ जी, सब कुछ मिल गया। मैंने दीदी के बार बार मैं करती, दीदी को मैंने थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दीदी ने हमारे लिए इतने कर रहे। हमारे 10 बंदे हैं जो दीदी ने बोले कि ठीक है तेरे 10 बंदे को मैं दिलाऊंगी। जी, क्या बात है। तो शिवानी दीदी बहुत मदद की है मेरे यहाँ। क्या दिया है आपको? क्या क्या मिला? चावल, दाल, मसाले सब, पेड़ और सब दे दिए हैं। हाँ। आप लोग देख रहे हैं कि सर्व शक्ति महिला समिति की ओर से कैसे महिलाओं की मदद की जा रही है। लगातार यहाँ पे राशन से लेके अंडरगारमेंट्स तक सब कुछ दिया जा रहा है। शिवानी जी लगी हुई है मदद में। तो इस तरह की मदद अगर हर महिला करे, महिला की, तो शायद बहुत हद तक काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आप सभी का उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।